अब हम पढ़ेंगे जो हमने जैकोबी मेथड पढ़ा था ना इससे पहले वाली वीडियो में। जैकोबीज जो आपका इटरेशन मेथड था उसमें का अब हम एक एग्जांपल करके देखेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैकोबीज मेथड, ठीक है। अब इक्वेशन लिखते हैं। जो हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है, उस लाइन को हम कैसे लिखते हैं? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, इसी तरीके से लिखते हैं। और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, जो हमें इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे कि 20x + y - 2z = 17, 3x + 20y - z = -18, 2x - 3y + 20z = 25। इसको मान लिया आपने क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन मान लिया आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको। अब आप क्या करोगे, आपके जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें देखो सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका है, एक्स का है। तो यहाँ से आप निकालोगे एक्स की वैल्यू, जैसे आपने पीछे किया था सेकंड वाली इक्वेशन में देखो। और इसको ऐसे भी कंपेयर कर लो, ऐसे आपने देखा जब सबसे बड़ा कोफिशिएंट इसका है। अगर आप एक्स के कम कोफिशिएंट को भी कंपेयर करोगे ना, तो देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 20 है, अब भी ये सबसे बड़ा है। और इस इक्वेशन में भी सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका है, एक्स का ही है। एक्स वाई जेड आपके क्या है, वेरिएबल हैं, और ये बाकी आपके जो क्या हैं कोफिशिएंट है। और ये 17 - 18 25 ये क्या आपके B1 B2 B3 हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन अननोन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे बड़े जो हमारे लार्जेस्ट कोफिशिएंट हैं उनको निकालना है। तो वो कैसे निकलेंगे, वहाँ से आपका जो एक्स है वो क्या बन जाएगा 1/20। ये 1/20 लिखा जाएगा। बी क्या है आपका 17 माइनस आपका वाई इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपका 2z इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आपकी इक्वेशन बन गई है। सिमिलरली जब आप y के लिए निकालोगे तो आपका जो y का कोफिशिएंट है वो 1/, हो जाएगा 1/20 - 18, आपका 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और आपका जो z है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा। z की वैल्यू निकालोगे तो 1/20, क्योंकि इस इक्वेशन में सबसे बड़ा 20। और ऐसे जब आपने कंपेयर किया z को, तब भी आपकी सबसे बड़ी वैल्यू z की यही आ रही है, जो z का जो कोफिशिएंट आ रहा है। तो 25 आपका ये एज इट इज़ ही है। आपका 2x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और आपका जो 3y है वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे नेगेटिव है। आपकी ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपका काम हमेशा सेम रहेगा। आपको अब क्या करना है, अब आपको इटरेशन निकालनी है। आप निकालोगे फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन कैसे निकालते हैं, जो आपके इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है उनको ज़ीरो करके। लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस बी x = 0, y = 0, z = 0। सारों को 0 मान लेंगे, और इनको क्या करेंगे, जो आपकी ये इक्वेशन है इनमें पुट करेंगे। तो इस बात को लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग these values on right side of equation number 2। जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी आपका एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है, हर जगह 0 पुट कर दो। ये तो क्या बन जाएंगे आपके, जो आपका एक्स है जो लेफ्ट साइड में है वो तो क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट बन जाएगा, क्योंकि इटरेशन फर्स्ट निकाल रहे हैं। 1/20 और 17 आपका ये है, y को 0 पुट कर दिया और z को भी 0 पुट कर दिया, तो क्या बन गया 17/20 बच गया।
और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.85 जब आपने इसको इससे डिवाइड किया। ऐसे ही जब आपने y1 निकाला, y की वैल्यू निकाली फर्स्ट इटरेशन के लिए, तो क्या बनी 1/20 आपका है ही, और आपका y में क्या -18 -3 x की जगह 0 पुट करो प्लस z की जगह भी 0 पुट करो, तो क्या बन गया -18/20। क्या आंसर निकला 0.9 निकला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ऐसे ही z के निकालो। z की जो फर्स्ट इटरेशन के लिए वैल्यू है वो क्या है, वो 1/20 है, और 25 -2 और x की जगह 0 और 3 y की जगह भी 0, तो ये क्या बन गया 25/20। इसकी वैल्यू क्या निकली 1.25 निकली इसकी वैल्यू। ठीक है, ये तो आपको मिल गई फर्स्ट इटरेशन के लिए। अब आप क्या करोगे, जो आपकी फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू आई है वो आप सेकंड इटरेशन में यूज़ करोगे, तो लिखो। अब आप निकालोगे सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन किस तरीके से निकालोगे, जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये x1 y1 z1, इन वैल्यूज़ को जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे पुट करोगे। जहाँ पे भी आपका x आपको y दिख रहा है, जहाँ पे भी आपका x दिख रहा है x की जगह तो क्या करोगे 0.85, जहाँ पे भी y दिख रहा है वहाँ पे 0.9, जहाँ पे z दिख रहा है वो वहाँ पे 1.25। अच्छा, ये नेगेटिव का है, देखो -18/20 है ना, तो ये -0.9 आएगा। ठीक है, करो पुट। सबसे पहले तो इसको लिखो, कैसे लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 y1 z1 on right side of इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी इस x की, और किसके लिए सेकंड इटरेशन के लिए। ठीक है, 1/20 17 आपका यही है। और अब देखो जो आपका y है उसकी वैल्यू आपकी क्या है -0.9 -0.9 है। ठीक है, अब दिख रहा ना सबको क्लियर, हाँ अब दिख गया। तो ये देखो +2z की जगह पे क्या पुट करना है 1.25। ठीक है, अब आप निकालोगे ऐसे ही y2। जब आप y की वैल्यू निकालोगे सेकंड इटरेशन के लिए तो कैसे निकालोगे 1/20 और -18 आपका एज इट इज़ -3x की वैल्यू आपकी क्या है x1 की 0.85 और प्लस z है, तो z की वैल्यू क्या है 1.25। ऐसे ही z की वैल्यू निकालो सेकेंड इटरेशन के लिए 1/20 और क्या है आपका 25 -2x है तो -2 और x की वैल्यू क्या है 0.85 है, और +3y की वैल्यू क्या आपकी -0.9 कर दी सारी वैल्यू पुट। अब देखो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या बनेंगी ये, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 1.02 और इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा -0.965 और इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 1.03। इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या है ये फर्स्ट सेकंड, इसको मानो थर्ड, इसको मानो 4। अब 2 इटरेशन तो हमारी निकल गई, अब हम निकालेंगे इटरेशन नंबर थर्ड। क्या निकालेंगे थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वही जो आपकी अब जो वैल्यू आई हैं x2 y2 z2 इन सारों को
जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है वहाँ पे पुट करोगे वाई एक्स वाई जेड की जगह पे, जो आपके राइट हैंड साइड है। तो वही बात आपको फिर से लिखनी है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x2 y2 और z2 कहाँ पे, ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट करोगे तो क्या बन जाएंगे आपके, जो इक्वेशन नंबर 2 है, अगर आप x की वैल्यू निकालते हो थर्ड इटरेशन के लिए तो लिखोगे कैसे, x3 ऐसे लिखोगे, और 1/20 -7 आपका 17 माइनस वाई की वैल्यू क्या निकली हमारी, -0.965 -0.965 प्लस क्या आपका 2z है, तो 2 और z की वैल्यू क्या निकली है 1.03। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 1.00125 बन जाएगा। ऐसे ही जब आप y3 निकालोगे, y की वैल्यू थर्ड इटरेशन के लिए निकालोगे तो 1/20 और आपका -18 एज इट इज़, -3 z की x की वैल्यू आपकी क्या निकली है 1.02 और प्लस z है तो z की वैल्यू आपकी क्या निकली है 1.03। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करने के बाद मिलेगा 1.0015 नेगेटिव का। ऐसे ही जब आप z3 की वैल्यू निकालोगे 1/20 25 -2 आपकी x की वैल्यू क्या है 1.02 प्लस 3y है तो 3, ये y की वैल्यू क्या -0.965। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1.00325। ठीक है, अब आपकी जो ये वाली वैल्यूज़ आई हैं, अब इन वैल्यूज़ को पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में। किसके लिए 3 इटरेशन निकल गई, तो अब क्या निकालना है फोर्थ इटरेशन। तो लिखो, वही लाइन आपको फिर से लिखनी है क्या, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x3 y3 और आपका z3 ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है उसके जो आपके राइट साइड में जो ये वाली एक्स वाई जेड हैं, इनके जगह पे पुट करनी है। आपकी थर्ड इटरेशन तक निकल गई, 4 निकाल लो तो x4 ऐसे लिखोगे, क्योंकि फोर्थ इटरेशन निकाल रहे हो, यहीं से देख लो। 1/20 17 क्या है आपका यहाँ पे y है, तो आपकी y की वैल्यू क्या है, क्या निकली है आपकी y की वैल्यू, ये वाली निकली है -1.0015 प्लस 2 और आपकी z की वैल्यू क्या निकली है 1.00325। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको 1.0004। ठीक है, ऐसे ही जब आप y4 निकालोगे तो क्या बनेगा 1/20 -18 -3 और 3, ये x है 3 के साथ, तो x की वैल्यू आपकी क्या है -1.00125 प्लस क्या है आपका z की वैल्यू आपकी क्या है 1.00325। सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा -1.00025। ठीक है, ऐसे ही आप z4 निकालोगे, आप 1/20 25 -2 क्या है यहाँ पे 2x है, x की वैल्यू आपकी क्या है 1.00125 प्लस
3, वाई की वैल्यू क्या आपकी 1.0015। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.9965। ऐसे ही आप फिफ्थ इटरेशन निकालोगे, फिफ्थ इटरेशन। राइटिंग पे मत जाना, कहीं राइटिंग कोई देखने लग जाओ कि मैडम की राइटिंग कैसी है। अपना ये देखते रहो कि मैं करवा क्या रही हूँ। टॉपिक को अच्छे से तरीके से समझो, ये काम आएगा आपको। ऐसे मैं परेशान हो जाती हूँ, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ से लिखना होता है, तो इसलिए राइटिंग में थोड़ा सा ऐसे आ जाती है। कुछ टाइम के बाद इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। अभी तो फिफ्थ इटरेशन निकालो तुम। कैसे निकालोगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x4, y4 और z4। कहाँ पे पुट करनी है आपको ये वैल्यू, ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। वही आपकी इक्वेशन नंबर जो 2 है, सारी वैल्यू उसी में पुट करनी है। तो आपका अब की बार क्या निकलेगा, x5 निकलेगा। x5 कैसे निकलेगा, 1/20 17। आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, y की, आपकी y की वैल्यू है -1.0000025 +2 क्या आपका z 0.9965। सॉल्व करने के बाद मिलेगा आपको 0.999966। ठीक है। ऐसे ही आपकी y5 की वैल्यू निकलनी है, 1/20 और -18, और यहाँ पे क्या है -3z है, -3, और आपकी z की वैल्यू क्या है -1.0004, और आपकी z की वैल्यू क्या है 0.9965। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, -1.000078। ऐसे ही जब आप z5 निकालोगे तो 1/20 25 -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, आपकी एक्स की वैल्यू 1.004 +3 और -1.000025। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 0.999956। ठीक है। अब देखो काफ़ी सिमिलर होने लग गए हैं आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हम एक इटरेशन और निकाल के देख लेते हैं इसकी। अब कौन सी निकलेगी, सिक्स्थ इटरेशन। सिक्स्थ इटरेशन कैसे निकलेगी, ऐसे ही आपकी जो x5 y5 6 और z5 की वैल्यू है वो पुट करने के बाद सेकेंड इक्वेशन में ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x5 y5 z5 on right side of इक्वेशन नंबर 2 करो पुट। क्या निकालना है, x की सिक्स्थ इटरेशन निकालनी है, तो 1/20 17 माइनस क्या है आपका y की वैल्यू पुट करो। क्या है आपकी y की वैल्यू -1.000078 +2 z की वैल्यू क्या है आपकी 0.999956 किसके इक्वल आ गई। सोल्व करने के बाद 1.00000 ऐसे बनने लग गए, तो इसका मतलब ये तो आपका कंप्लीट 1 निकल गया। अब देखो y6 निकालना है, 1/20 -18 -3 x की वैल्यू क्या है आपकी 0.999966 प्लस आपकी z की वैल्यू क्या है 0.999956।
पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, -0.999997। ऐसे ही आप जब Z6 निकालोगे तो 1/20 और 25 - 2 और x की वैल्यू क्या आपके 0.999966 और प्लस में 3 आपका y की वैल्यू क्या है, ये आपका 3 है। y की वैल्यू क्या है, -1.000078। कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, 0.999992। अब आप ये देखो, आपकी ये x6 और x5 कुछ फ़र्क है, दोनों ही 1 को टेंड कर रहे हैं, यानी कि ये तो कंप्लीट ही 1 बन गया। तो हम अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से आपकी जो वैल्यू है x की वैल्यू तो आपकी आ गई 1, y और z। y की देखो, अब ये आपका ये पूरा -1 के नज़दीक है क्योंकि वो 0.999999 चल रहा है, और ये वाला क्या है, -1.000078 है। तो मतलब -1 के है, ये -1 के बिल्कुल आसपास है दोनों ही। ऐसे ही z को देखो, 0.999999 और ये भी 0.999999। इसका मतलब ये भी किसको टेंड कर रहा है, 1 को। तो आपकी XYZ की वैल्यू निकल गई, यही आपको निकालना था। इसी के साथ आपका ये मेथड कंप्लीट होता है। पढ़ के देख लेना, ना समझ आए तो पूछ लेना। टाटा बाय बाय, थैंक यू।